क्या आप एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्या अक्सर ये सोचकर परेशान होते हैं कि क्या आप अपनी जिंदगी के असली मकसद को जी रहे हैं, या फिर क्या आप एक ऐसी नौकरी में फंसे हुए हैं जो आपके पैशन से मेल नहीं खाती? अगर इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो ये लेख खास तौर पर आपके लिए है। आज हम बात करेंगे इकिगाई किताब के बारे में, जिसे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिराल्स ने लिखा है। इकिगाई एक जापानी जीवन दर्शन है जो आपको न सिर्फ लंबी उम्र जीने का बल्कि एक खुशहाल और संतोषपूर्ण जीवन जीने का राज बताता है। ये किताब सिखाती है कि कैसे इस सरल लेकिन गहरे सिद्धांत को अपनाकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जापान के ओकिनावा द्वीप पर रहने वाले लोग दुनिया की सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार इनकी जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया में सबसे अधिक है। लेकिन उनकी इस अद्भुत लंबी और स्वस्थ जिंदगी का राज क्या है? इसका जवाब है इकिगाई, जो एक ऐसा जापानी सिद्धांत है जो जीवन में सक्रिय और व्यस्त रहने के आनंद को दर्शाता है। इकिगाई का अर्थ है आपके जीने का कारण, आपके जीवन का मकसद। इकिगाई जीवन का असली उद्देश्य। इकिगाई एक ऐसा विचार है जिसके अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में कम से कम एक मकसद जरूर होता है। इसे खोजने में समय और आत्मचिंतन लगता है, लेकिन एक बार मिल जाए तो ये आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इकिगाई क्यों पढ़े? इस किताब में बताया गया है कि इकिगाई कैसे शरीर और मन को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। शोध बताते हैं कि जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य आपकी सेहत पर गहरा असर डालता है। अगर आपके पास जीने का एक स्पष्ट मकसद है तो ये न केवल आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि आपके शरीर में सूजन बढ़ाने वाले जीन को निष्क्रिय कर सकता है और कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। तो अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, अपने उद्देश्य को पहचानना चाहते हैं और लंबी खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो इकिगाई आपकी राह को रोशन कर सकती है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन का इकिगाई खोजें। इकिगाई जीवन को उद्देश्य और खुशी से भरने का सूत्र। इकिगाई किताब के लेखक हमें इस जापानी दर्शन को अपनाने के कई अनमोल कारण बताते हैं जो जीवन को अधिक स्पष्ट, सक्रिय और आनंदमय बनाने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे ये दर्शन हमारी सोच और जीवन शैली को सकारात्मक रूप से बदल सकता है। 1. जीवन का स्पष्ट उद्देश्य पाना। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि एक स्पष्ट पर्पस के बिना जीवन अधूरा है। ये उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। एक बेहतर नौकरी पाना, घर खरीदना, एक नया कौशल सीखना या परीक्षा पास करना। छोटे या बड़े, हर लक्ष्य हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने अपने जीवन के बड़े उद्देश्य को समझ लिया तो उनके हर छोटे बड़े कार्य में एक अलग आनंद और शांति आने लगी। हर प्रयास उन्हें ये एहसास कराता कि वे एक उद्देश्यपूर्ण और संतोषजनक जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि असफलताओं ने भी उन्हें अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहने की आदत से विचलित नहीं किया। 2. खुशी की प्रेरणा देना। भागदौड़ भरे जीवन में हम अक्सर उन खास पलों को महसूस करना भूल जाते हैं जो हमारे लिए सबसे जरूरी थे। इकिगाई हमें सिखाता है कि उन पलों के प्रति आभार जताने के साथ साथ भविष्य में उन्हें पूरी तरह जीने का प्रयास करें। यह किताब आपको अपने सबसे अच्छे पलों, खुशियों से भरी गतिविधियों और वर्तमान में महसूस होने वाली संतोषजनक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती है। ये बार बार याद दिलाती है कि चिंता में समय गंवाने के बजाय हमें अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। 3. सादगी में खुशी पाना। जापानी लोग सादगी को अपनी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। चाहे उन्होंने कितनी भी बड़ी उपलब्धियां क्यों न हासिल की हो, वे एक सरल, शांतिपूर्ण और सामूहिक जीवन को महत्व देते हैं। ओकिनावा के लोग इस दर्शन को और आगे ले जाते हैं। वे न केवल सक्रिय दिनचर्या अपनाते हैं, बल्कि दया, सहयोग और एक साथ रहने के महत्व को भी समझते हैं। 4. स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इकिगाई हमें यह सिखाती है कि हमेशा सक्रिय रहना और शारीरिक गतिविधियां करना हमारी लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए जरूरी है। इसमें छोटे छोटे बदलाव जैसे रोजाना टहलना, दफ्तर में थोड़ा थोड़ा चलना या अपनी पसंदीदा गतिविधियों में शामिल होना शरीर को चुस्त और मन को शांत रखता है। 5.
सकारात्मकता का विकास करना। ये किताब न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी जोर देती है। ये सिखाती है कि अपने मनचाहे कामों और सकारात्मक सोच के साथ आप अपने जीवन में आशा और खुशी का संचार कर सकते हैं। इकिगाई आपको सिखाती है कि जीवन का सही उद्देश्य पहचान कर, वर्तमान में जीकर, सादगी को अपनाकर और शरीर व मन दोनों को स्वस्थ रखकर आप न केवल खुशहाल बल्कि एक लंबी और सार्थक जिंदगी जी सकते हैं। ये दर्शन हर दिन को बेहतर बनाने और हर पल को पूरी तरह जीने की प्रेरणा देता है। अपना इकिगाई ढूंढें, जिंदगी के जीपीएस को एक्टिव करें। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह उठते ही ये सोचते हैं, आज फिर ऑफिस क्यों जाना है? या रात को सोते वक्त सोचते हैं, यार मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? तो बधाई हो, आप अकेले नहीं हैं। और अच्छी खबर यह है कि जापान से आई इकिगाई नाम की एक जादुई थ्योरी आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इकिगाई यानी जीने की वजह। इसे ढूंढने के लिए सिर्फ 4 सवालों का जवाब चाहिए। लेकिन रुकिए, जवाब देने से पहले ये समझ ले कि ये सवाल जितने सीधे लगते हैं उतने ही चालाक हैं। तो मजेदार सफर के लिए तैयार हो जाइए। स्टेप 1, जिंदगी का मतलब क्या है? अब ये सवाल सुनते ही घबराइए मत। किसी दर्शन शास्त्री की तरह सोचने की जरूरत नहीं है। बस इतना सोचें, अगर मुझे सुबह उठने का असली कारण मिल जाए तो मेरी जिंदगी कैसी हो सकती है? इस सवाल का जवाब ढूंढने में इकिगाई आपकी मदद करता है। और इसके लिए सबसे पहले खुद से ये 4 सवाल पूछिए। 1, आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है? प्यारे दोस्तों, ये सबसे आसान सवाल है। बस सोचिए, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए आपका दिल खुश हो जाता है? हो सकता है आपको गाने गाना, खाना बनाना, पढ़ाना या यूट्यूबिंग करना पसंद हो। या फिर शायद आपको अपने पालतू कुत्ते के साथ डांस करना अच्छा लगता हो। कुछ भी हो सकता है, पर दिल से पूछिए, वो आपको सही जवाब देगा। 2, आप किस काम में अच्छे हैं? अब ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है। मान लीजिए आपको गाने गाने का बहुत शौक है, पर आपके पड़ोसी हर बार आपके गाने पर चप्पल फेंकते हैं, तो क्या करें? कोई बात नहीं, अगर आप नेचुरली अच्छे नहीं भी हैं, तो प्रैक्टिस करके उस काम में परफेक्ट बन सकते हैं। बस वो काम ढूंढिए जिसमें सीखने की दिलचस्पी हो। 3, क्या आपको इसके लिए पैसे मिल सकते हैं? भाई साहब, प्यार और हुनर अपनी जगह है, पर मक्खन रोटी पर लगाना है तो पैसे भी चाहिए। सोचिए, क्या आपका पसंदीदा काम दुनिया के लिए इतना जरूरी है कि लोग आपको इसके लिए पैसे दें? अगर हां, तो बल्ले बल्ले। 4, दुनिया को आपकी किस चीज की जरूरत है? आखिरी सवाल सबसे भारी भरकम है, लेकिन घबराइए मत। देखिए कि आपके पसंदीदा काम से किसी की कोई समस्या हल हो सकती है या नहीं। अगर हां, तो आप उस काम से न सिर्फ अपनी खुशी बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। स्टेप 2, अपने 4 सर्कल्स को पहचानें। अब इन सवालों के जवाब देने के बाद 4 सर्कल्स का मैजिक समझिए। 1, पैशन, वो काम जो आपको पसंद है और जिसमें आप अच्छे भी हैं। 2, प्रोफेशन, वो काम जिसमें आप अच्छे हैं और जिसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। 3, वोकेशन, वो काम जिसके लिए आपको पैसे मिलते हैं और जिसकी दुनिया को जरूरत है। 4, मिशन, वो काम जो आपको पसंद है और जिसकी दुनिया को जरूरत है। जब ये 4 सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो बीच में आता है आपका इकिगाई। इकिगाई क्यों जरूरी है? अगर आप एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन जीना चाहते हैं तो इकिगाई आपकी कुंजी है। जब आपको पता होगा कि आप क्यों जी रहे हैं तो हर दिन एक उत्सव जैसा लगेगा, वरना जिंदगी में हमेशा अधूरेपन का एहसास रहेगा। तो दोस्तों, 4 सवालों के जवाब खोजने में जुट जाइए और अपनी जिंदगी का असली जीपीएस सेट कर लीजिए। आखिर इकिगाई ढूंढने का मजा ही कुछ और है। स्टेप 3, अपने इकिगाई का ट्रेजर हंट। तो अब वक्त आ गया है कि अपने इकिगाई की खोज में थोड़ा कला दिखाएं। इसके लिए आपको चाहिए एक बड़ा सा चौकोर कागज या डिजिटल ऐप अगर आप फैंसी हैं, और ढेर सारी ईमानदारी। बस इन 4 हिस्सों को ध्यान से भरिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी की तस्वीर साफ होती है। पहला चौकोर, मुझे ये पसंद है और इसमें मैं उस्ताद हूं। इस खांचे में वो काम लिखें जो आपको बेहद पसंद है और जिनमें आप उस्तादी का दावा कर सकते हैं। एक्स, गिटार बजाना,
कविता लिखना, खाना पकाना। यहां झूठ मत बोलिए, क्योंकि आखिरकार खुद को धोखा देना किसे पसंद है। दूसरा चौकोर, मुझे ये पसंद है लेकिन मैं इसमें बच्चा हूं। अब उन कामों की लिस्ट बनाएं जिन्हें करने में दिल खुश हो जाता है, लेकिन सच कहें तो आपके पड़ोसी तक इन्हें देखकर हंसते हैं। एक्स, पेंटिंग, गाना गाना या नाचना अगर परिवार वाले कृपया बैठ जाइए कह चुके हैं। कोई बात नहीं, हर विराट कोहली कभी गली का बैट्समैन ही था। तीसरा चौकोर, मुझे ये पसंद नहीं लेकिन करना पड़ता है। यहां आते हैं वो मजबूरी वाले काम जिनसे आप भागना चाहते हैं, लेकिन दुनियादारी का तकाजा है। एक्स, ईमेल भेजना, घर साफ करना या एक्सेल शीट भरना। इनसे बचना मुश्किल है, लेकिन सोचें कि इन्हें कैसे कम किया जा सकता है। चौथा चौकोर, मुझे ये पसंद नहीं और मैं इसमें कच्चा हूं। अरे वाह, इस खांचे में लिखने से पहले मुस्कुराइए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जिन्हें आप खुशी खुशी छोड़ सकते हैं। एक्स, रूम साफ करना, क्लीनिंग रोबोट लीजिए, प्लम्बर बनना, पेशेवर को कॉल करें। इनसे छुटकारा पाकर अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करें। अब देखें कि आपका वक्त किस खांचे में सबसे ज्यादा जा रहा है। अगर ज्यादातर समय तीसरे और चौथे खांचे में बर्बाद हो रहा है तो अलार्म बजाइए। जिंदगी में बदलाव जरूरी है। कोशिश करें कि पहले और दूसरे खांचे के कामों पर ज्यादा ध्यान दें। यही छिपा है आपका इकिगाई। स्टेप 4, ओकिनवा के लोगों की सुपर हैप्पी और लॉन्ग लाइफ के 4 सीक्रेट्स। 1, तनाव नहीं, शुक्रिया। ओकिनवा के लोग तनाव को ऐसे नजरअंदाज करते हैं जैसे हम मंडे को। उनका मानना है कि चिंता से उम्र घटती है, तो हर दिन थोड़ा म्यूजिक सुनिए, वॉक पर जाइए या फिर दोस्तों के साथ गॉसिप का मजा लीजिए। 2, खाना कम लेकिन दिल से। जापान के लोग कभी भी अपनी भूख का 100% पेट नहीं भरते। उनके नियम के मुताबिक 80% खाना खाकर रुक जाना चाहिए। रोजाना औसतन 18 अलग अलग प्रकार के फूड्स खाए जाते हैं। सब्जियों और फलों के 5 अलग अलग रंग प्लेट में जरूर होते हैं। हफ्ते में 3 बार मछली और सिर्फ 7 से 12 ग्राम नमक। ग्रीन और व्हाइट टी से दोस्ती पक्की। मजे की बात यह है कि उनके खाने का 30% हिस्सा सिर्फ सब्जियों से आता है। 3, एक समय में सिर्फ एक काम। मल्टीटास्किंग के नाम पर जो खेल हम करते हैं उससे प्रोडक्टिविटी का बैंड बज जाता है। रिसर्च कहती है कि एक समय में एक ही काम करें तो ना सिर्फ काम जल्दी होता है बल्कि दिमाग भी शांत रहता है। इसलिए फोकस के साथ काम करें। अगर आप काम में फ्लो बना लेंगे तो मंडे भी संडे जैसा लगेगा। 4, काम को मजेदार बनाएं। जापान के लोग मानते हैं कि ऐसा काम चुनें जिसमें आपके दिमाग को मेहनत करनी पड़े। इजी काम से बॉर्डम पैदा होता है, तो अपने काम में क्रिएटिविटी डालें, नए आइडिया सोचें और अपने अंदर के आलसी को हराएं। स्टेप 5, इकिगाई, रिटायरमेंट और हेल्थ के मजेदार सबक। क्या आप जानते हैं कि जापानी भाषा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है? हाँ, आपने सही सुना। जापान के लोग कभी अपने काम से ऑफिशियली रिटायर नहीं होते। वो काम को ऐसे देखते हैं जैसे हम चाय। जिंदगी के हर दिन जरूरी। अब जरा दूसरी तरफ नजर डालें। कई देशों में लोग कब रिटायर हों और घर पर पकोड़े खाएं का प्लान बनाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि काम में उन्हें दिलचस्पी नहीं, सिर्फ मजबूरी है। जब काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बन जाए तो जिंदगी 9 to 5 और सोमवार सुबह का डर बनकर रह जाती है। अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे तो रिटायरमेंट की बात सपने में भी नहीं आएगी। खुशहाल जिंदगी की कुंजी यह है कि आपका काम आपके लिए खुशी का पिटारा बने, न कि एक बोरिंग चेकलिस्ट। ज्यादा देर तक बैठने का खतरनाक साइड इफेक्ट। आप सोच रहे होंगे कि आराम करने से क्या बुरा हो सकता है, तो सुनिए, ज्यादा देर तक बैठना आपके शरीर को स्लो मोशन में जंग लगा सकता है। रिजल्ट, हाई बीपी, कैंसर जैसी बीमारियां और वक्त से पहले उम्रदराजी। तो खुद को बचाने के लिए अपनी दिनचर्या में ये छोटे लेकिन कमाल के बदलाव लाएं। 1, हर दिन कम से कम 21 मिनट वॉक करें। 2, लिफ्ट छोड़िए, सीढ़ियों को अपनाइए। 3, ज्यादा देर टीवी के सामने बैठने से बचने के लिए सामाजिक गतिविधियों में शामिल हों। 4, जंक फूड को बाय बाय कहें और इसे अच्छे खाने से रिप्लेस करें। 5, रोजाना 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लें। 12 घंटे सोने वाले दोस्त, आप सुन रहे हैं?
6. बच्चों या पालतू जानवरों के साथ खेलें। 7. चलने का अलार्म सेट करें ताकि आपको याद रहे। 8. और अगर टेक्नोलॉजी पसंद है तो गूगल या फिटनेस ऐप से मदद लें। स्टेप 6. अपने काम पर ध्यान और फ्लो लाना। जब आप अपने काम में फ्लो में होते हैं तो सब कुछ मजेदार और एफर्टलेस लगता है, लेकिन फ्लो लाने के लिए ध्यान रखें ये बातें। 1. चुने मुश्किल मगर संभव काम। हमेशा ऐसा काम करें जिसमें मेहनत लगे, दिमाग को सोचना पड़े और आपको चैलेंज एक्सेप्टेड वाला वाइब मिले। ऐसा काम न चुने जो आपको नासा की ट्रेनिंग जैसा लगे, और नहीं इतना आसान काम करें कि बॉर्डम आपको गले लगा ले। 2. क्लियर ऑब्जेक्टिव तय करें। काम शुरू करने से पहले खुद से पूछें, मुझे क्या करना है, क्यों करना है, कितने समय में पूरा करना है। एक डेडलाइन सेट करें और प्रोक्रेस्टिनेशन को टाटा बोले। 3. सिर्फ एक समय में एक काम करें। मल्टीटास्किंग नो थैंक्स। फोकस सिर्फ एक काम पर रखें। काम जल्दी और बिना थके पूरा होगा और सेटिस्फैक्शन लेवल भी आसमान छुएगा। स्टेप 7. इकिगाई के 10 गोल्डन नियम। 1. खुद को अच्छे दोस्तों से घेरें। 2. जिंदगी की रफ्तार को थोड़ा धीमा करें। 3. खाना खाते वक्त पेट को पूरा न भरें, 80% पर रुके। 4. अपनी बॉडी को फिट रखें। 5. आज में जिए। 6. हमेशा मुस्कुराएं। 7. एक्टिव रहें, कभी रिटायर न हो। 8. प्रकृति के करीब रहें। 9. आभार व्यक्त करना सीखें। 10. अपने इकिगाई को ढूंढे और जी जान से अपनाएं। स्टेप 8. ओकिनवा के बुजुर्गों की अनमोल सलाह। ओकिनवा के बुजुर्गों का कहना है कि जिंदगी को एंजॉय करना एक कला है और इसे सीखने के लिए उम्र से बड़ा गुरु कोई नहीं। जो आपके पास है उसमें खुशी ढूंढे, जो नहीं है उसके बारे में परेशान होना बंद करें। हर इंसान से खुले दिल और मुस्कान के साथ मिले। उनकी सलाह, फ्रेंडशिप एटीट्यूड को अपनाएं। अजनबियों से भी बात करें, रिश्ते बनाएं और उन्हें निभाएं, क्योंकि आखिर में आपकी खुशियां आपकी कनेक्शंस में ही छुपी है। स्टेप 9. दिन भर थोड़ा थोड़ा चलते रहो और फिट रहो। ओकिनवा के लोग कहते हैं कि फिट रहने के लिए आपको अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बनने की जरूरत नहीं है, नहीं रोज मैराथन दौड़ने की। बस अपनी सुविधा के हिसाब से ऐसी एक्टिविटी करें जो आपको चलते फिरते रखे। वे धीरे धीरे मगर लगातार के फॉर्मूले में यकीन रखते हैं। उनका मंत्र है आस पड़ोस में टहलना, बगीचे में फूलों से बातें करना या फिर गुनगुनाते हुए घर के छोटे मोटे काम निपटाना। मजे की बात, जापान के रेडियो तैसो नाम के शो ने सालों से ओकिनवा के लोगों को एक्सरसाइज में एक्टिव रखा है। ये शो पूरे देश में प्रसारित होता है और लोगों को सिंपल मूवमेंट्स के लिए इंस्पायर करता है। तो आप भी दफ्तर में थोड़ा थोड़ा चलने की आदत डालें। अपनी सीट से उठें, ऑफिस की गलियों में चक्कर लगाएं और चलती का नाम गाड़ी मंत्र अपनाएं। 1. स्टेप 10. जापानी लोगों की लंबी जिंदगी जीने का राज। 2. जापानी बूढ़े बुजुर्ग लंबा जीवन जीने के लिए इन 5 सीक्रेट्स को शेयर करते हैं। 3. 1. चिंता ना करें। 4. लंबे जीवन का सीक्रेट चिंता ना करना है और अपने दिल को जवान बनाए रखने के लिए उसे बूढ़ा न होने दे। अपने चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान के साथ अपने दिल को लोगों के सामने खोलें। अगर आप मुस्कुराते हैं और अपना दिल खोलते हैं तो आपके नाती पोते और बाकी सभी लोग आपको देखना चाहेंगे। चिंता से बचने का सबसे अच्छा तरीका है बाहर निकलना और लोगों से मिलना जुलना। जापान के बूढ़े बुजुर्ग लोग अक्सर इस काम को करते हैं। यही कारण है जिसकी वजह से वे लोग इतने समय तक जिंदा रह पाए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो उनके अनुसार लंबा जीवन जीने के लिए आपको चिंता करने के बजाय खुश रहने की जरूरत है। किसी को भी परेशानी में डाले बिना दूसरों के साथ समय बिताना और मौज मस्ती करना ही मायने रखता है। 5. 2. अच्छी आदतें बनाएं। 6. लंबे जीवन के लिए अच्छी आदतें सबसे ज्यादा मायने रखती है। आज के समय में देर से उठना सबसे बड़ी बुरी आदत बनी हुई है। देर से उठने की वजह से आपका शरीर फुर्तीला नहीं रह जाता है, जिसकी वजह से आप पूरे दिन आलसी बने रहते हैं। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और सुबह कोई ऐसा काम करें जो आपके शरीर को फुर्तीला बना दे। कोई ऐसा काम करें जो आपको सुकून दे। 7.
आप सुबह जल्दी उठकर दौड़ना या टहलना चुन सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने घर पर भी कोई काम कर सकते हैं, जैसे योग करना, अपने पौधों को पानी देना या नए पौधे लगाना। इसके बाद घर में वापस आकर अपना नाश्ता खुद अपने हाथों से बनाएं। अपने नाश्ते में हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। बस अपनी इकिगाई को ढूंढें, फिर चाहे आप कोई सा भी काम कर रहे हो। 8. ओल्ड एज में शार्प रहने का सीक्रेट आपकी उंगलियों में है। आप अगर अपनी फिंगर्स को बिजी रखते हैं तो आप 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर आप सुबह उठकर काम नहीं करते हैं तो आपका शरीर कमजोर हो जाता है। इसके बाद अपनी अच्छी हेल्थ और अच्छी लाइफ के लिए भगवान से प्रार्थना करें। 9. और इन कामों को हर रोज लगातार करें। ध्यान रखें कि सब्जियां खाने से आपको लंबे समय तक जीने में मदद मिलती है। लंबे समय तक जीने के लिए आपको 3 चीजें करने की जरूरत है। हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं और लोगों के साथ समय बिताएं। 10. 3. हर दिन अपनी दोस्ती पर ध्यान दें। 11. अपने दोस्तों से मिलते रहना आपके जीवन में एक और साल जोड़ता रहता है, क्योंकि आपके दोस्त वो इंसान होते हैं जो आपको खुश और स्पेशल महसूस करवाते हैं, और दोस्तों के साथ रहना जीवन में सबसे ज्यादा सुखदायक होता है। 12. हर दिन उन लोगों के साथ बात करना जिनसे आप प्यार करते हैं लंबे जीवन का सीक्रेट है। तो इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझें और अपने दोस्तों के साथ समय जरूर बिताएं। अपने पड़ोसियों के साथ बातें करना, चाय पीना और साथ में गाना, ये लाइफ की सबसे अच्छी चीज है। अपने दोस्तों के साथ नई जगहों पर जाएं, इससे आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। लंबी लाइफ का यही सीक्रेट है, लोगों के साथ मिलना और एक जगह से दूसरी जगह जाना। 13. 4. अधूरा जीवन जिए। 14. एक लंबी लाइफ के लिए कामों को धीरे और आराम से करने पर ध्यान दें। अगर आप जल्दी में नहीं हैं, तो आप ज्यादा समय तक जिंदा रहेंगे। जापान के काफी बूढ़े बुजुर्ग लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए इस सीक्रेट को शेयर करते हैं। वे 15. सुबह जल्दी उठकर अपनी एक्सरसाइज करते हैं और अच्छा नाश्ता करते हैं, और जब वो इन सब के बाद थक जाते हैं तो अपने दोस्तों से मिलने चले जाते हैं। हर दिन कई अलग अलग चीजें करना आपके जीवन को बढ़ाता है। जैसा कि आजकल लोग अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से काफी ज्यादा बिजी रहते हैं और कभी कभी अपने काम से ओवरवेल्म्ड भी हो जाते हैं। 16. लेकिन ऐसा करना कभी भी आपकी लाइफ को बढ़ा नहीं सकता है। 17. इसलिए ओवरवेल्म्ड होने पर एक समय में एक काम पर ध्यान दें। ऐसा करके आप अपने आज के काम को सही तरीके से पूरा भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि लंबी लाइफ का सीक्रेट जल्दी सोना, जल्दी उठना और टहलने जाना है। अगर आप शांति से रहते हैं और छोटी छोटी चीजों का आनंद लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, तो आपको ज्यादा जीने से कोई नहीं रोक सकता है। 18. 5. आशावादी बने। 19. हर दिन खुद से कहे आज का दिन हेल्थ और एनर्जी से भरपूर होगा। इसे पूरी तरह से जिए। बेशक आपकी उम्र कितनी भी हो या आप कितना भी कमजोर महसूस कर रहे हो, खुद से कहे मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है, और ये कहते हुए जोर से हंसे। हंसी सबसे जरूरी चीज है, इसलिए आप जहां भी जाते हैं वहां हंसे। इससे आपका और आपके साथ रहने वाले हर इंसान का मूड अच्छा रहेगा और काम करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगी। 20. आप अपना समय किस मूड में बिताते हैं ये बहुत मायने रखता है। स्टैटिस्टिक्स को देखें तो जो लोग उदास, दुखी या गुस्से में अपना ज्यादा समय बिताते हैं, उनकी मौत ज्यादा हंसने और खुश रहने वाले लोगों से पहले होती है। इसलिए हंसने को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। खुद को इस जीवन में रहने के लिए भाग्यशाली समझे। 21. अपने जीवन को हर एक दिन के लिए धन्यवाद कहें। दूसरों का धन्यवाद अदा करें, दूसरों की मदद करें। इससे आपको हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन महसूस होगी। लंबा जीना आपके ही हाथों में है, बस इसे अपनाएं। स्टेप 11. लोगोदर्पी के जरिए इकिगाई ढूंढें। लोग अक्सर इसीलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उनके पास जीने का कोई मकसद नहीं होता। जब जिंदगी का कोई उद्देश्य न हो तो वो खोखली और बेमायने लगने लगती है। यही खालीपन उदासी को जन्म देता है और लंबे समय तक खुश रहना नामुमकिन बना देता है। कुछ मामलों में तो ये हताशा इतनी बढ़ जाती है कि लोग हार मानने तक की सोचने लगते हैं। लेकिन घबराएं नहीं, इस समस्या से निपटने का एक प्रभावी तरीका है लोगोदर्पी।
तो आखिर लोगोथेरेपी है क्या? ये एक ऐसी तकनीक है जो लोगों को उनके जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए प्रेरित करती है। ये न केवल अतीत की मानसिक रुकावटों को तोड़ती है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का हौसला भी देती है। लोगोथेरेपी का जादू 5 आसान चरणों में काम करता है। 22 व्यक्ति अंदर से खाली, निराश या बेचैन महसूस करता है। 23 थेरेपिस्ट समझाते हैं कि ये बेचैनी एक मतलब भरी जिंदगी की तलाश का संकेत है। 24 इस खोज के दौरान मरीज को अपने जीवन के उद्देश्य का एहसास होता है। 25 फिर वो अपनी मर्जी से इसे स्वीकारता या ठुकराता है। 26 उद्देश्य मिलने के बाद वही उद्देश्य उन्हें कठिनाइयों और दुखों से लड़ने की ताकत देता है। अगर खोज के दौरान दिक्कत आए तो लोगोथेरेपी विजुअलाइजेशन और गाइडेंस के जरिए मदद करता है। ये खालीपन को भरने और जीवन को नई दिशा देने का एक शानदार तरीका है। स्टेप 12 जिंदगी के जरूरी सबक। जीवन के अनमोल सूत्र। सुख का गुलाम मत बनो। छोटे छोटे पलों में खुशी तलाशने की आदत डालो। केवल आज पर ध्यान दो। वर्तमान ही वो ताकत है जो तुम्हारे आने वाले कल को बदल सकती है। जिन चीजों से तुम प्यार करते हो वे हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। इसे समझो और जब तक वे हैं तब तक उनकी कद्र करो। इकिगाई खोजने का कोई तयशुदा रास्ता नहीं, इसलिए चिंता छोड़ो और वही करो जो तुम्हें पसंद है। जीवन का मतलब खुद बनाना नहीं है, बल्कि वो ढूंढना है जो तुम्हें खुश करता है। हर किसी के पास जीने का एक खास कारण है। इसे ढूंढो और इसके साथ जीने की कोशिश करो। रोजमर्रा की हेल्दी आदतें। जापानी लोग तब खाना बंद कर देते हैं जब उनका पेट 80% भर चुका होता है। तनाव को अपना दुश्मन समझो। छोटे छोटे चैलेंज लो, लेकिन खुद को ओवरलोड मत करो। धीरे धीरे शुरू करो, मगर लगातार चलते रहो। अपना दिमाग और शरीर हमेशा एक्टिव रखो। जिनके पास स्पष्ट उद्देश्य होता है वे रिटायर नहीं होते। वे अपने पैशन के साथ अपनी आखिरी सांस तक जुड़े रहते हैं। मुस्कुराओ, दूसरों से मिलो और लाइफ को थोड़ा हल्का फुल्का बनाओ। अपने इकिगाई पर मेहनत करो। बाकी चीजों पर उतनी ही एनर्जी लगाओ जितनी जरूरी हो। खाने की शानदार आदतें। थोड़ा थोड़ा खाओ। खाने में विविधता रखो, खासकर सब्जियों में। चीनी से दूर रहो। ओकिनावा के लोग चीनी बहुत कम खाते हैं और इसलिए वहां डायबिटीज जैसी बीमारियां बहुत कम होती हैं। सिट्रस फल खाओ। इनमें ऐसे तत्व होते हैं जो मोटापे, डायबिटीज और कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं। निष्कर्ष, खुश और स्वस्थ जीवन का जापानी राज। इकिगाई का मतलब है वो कारण जिसके लिए आप हर सुबह उठते हैं। जापानी लोगों ने दिखाया कि पैशन के साथ काम करने, दूसरों की मदद करने और अपने उद्देश्य के साथ जीने से खुशी और लंबी उम्र मिलती है। अब ये आप पर है कि इन सबक को अपनी जिंदगी में शामिल करें। अपने पैशन को ढूंढें, खुशी को अपनाएं और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ें। क्या आप अपने इकिगाई की खोज में तैयार हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतरीन कंटेंट लाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।